हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर जी। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और पीछे थंबनेल देख करके आपके माइंड में बहुत सारी बातें क्लिक कर रही होंगी कि सर ये वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी है इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, और सर आप लोग वीडियो लेकर के आए हो तो क्या इसके बारे में कुछ अपडेट है क्या जी। उन्हीं सब बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। रिसेंटली आपको बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो थे वो पिछले 2-4 महीने से लगातार ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 1 साल में हम लोग 1 लाख सरकारी नौकरी लेकर के आएंगे। ये उन्होंने कहा था और लगातार इसके ऊपर काम भी हो रहा है। रिसेंटली संस्कृत विभाग में 3000 पदों के ऊपर भर्ती आई, पशु परिचर की एग्जाम हो गई, आरएस की एग्जाम आ गई, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आ गई, रीट का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसका मतलब है बहुत सारी वैकेंसियां जो है वो लाइन के अंदर है। अब बात यहां से आता है कि राजस्थान के अंदर एक नोडल एजेंसी जिसका नाम है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करती है, इसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को राजस्थान सरकार ये कहती है कि हम आपको कुछ काम देते हैं और आपको वो काम पूरा करना है। अब राजस्थान सरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कहता है कि हम आपको कुछ ये कहते हैं कि हमें कुछ व्यक्ति चाहिए, और व्यक्ति चाहिए ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। अब ये काम जो है वो दिया जाता है, सरकार कहता है कि हमें ग्राम विकास अधिकारी चाहिए और इनको सिलेक्शन की जिम्मेदारी देता है कर्मचारी चयन बोर्ड। तो कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ना वो कहता है कि हम लोग पहले इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसके बाद इसकी एग्जाम कंडक्ट करेंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फाइनल लिस्ट बना करके हम आपको सिलेक्शन करके दे देंगे। इसका मतलब है ये जो पूरी प्रोसेस होती है, सरकार जो है एक नोडल एजेंसी के माध्यम से अपना काम करवाता है। इसका मतलब नोडल एजेंसी जो है ये अपनी पूरी प्लानिंग करके चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि नोडल एजेंसी ये कह रही है कि हम आने वाले समय के अंदर ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम करवाने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके पास आउटपुट तो है कि सरकार ने उनको बोला होगा कि भैया आने वाली 1 साल के अंदर पर्टिकुलर आपके लिए ये वैकेंसियां आ सकती हैं, और आप इसकी पूरी प्लानिंग बना के रखो कि कब आपको इसका नोटिफिकेशन देना है, कब आपको इसके एग्जाम कंडक्ट करवाने, कब आपको इसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। ये कुछ बातें यहां से आ रही है। इसका मतलब है कि जिस नोडल एजेंसी की बात कर रहा हूं इसके पास कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कोई ना कोई हल्का सा हिंट या अभ्यर्थना तो आई होगी, और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन किसका, ग्राम विकास अधिकारी का नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकता है। और यदि आप लोगों ने पशु परिचर का एग्जाम दिया होगा तो पक्की बात है आप लोग बहुत गहराई में उतरे होंगे। गहराई का मतलब अपने सिलेबस को बहुत डीप में पढ़ा होगा, सोचा होगा यार पता नहीं क्या क्या आ सकता है। तो अब वो जो पढ़ाई आपने जो गहराई से पढ़ा था ना, अब वो खराब नहीं जाना चाहिए, वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आपने जो मेहनत की थी ना उसका रिजल्ट तो आना चाहिए। पशु परिचर के एग्जाम तो हो गई, वहां पे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, वहां पे तो मेहनत का फल आएगा, लेकिन जो मेहनत है अब इस मेहनत को आपको दूसरी जगह भी यूटिलाइज करना है। आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, अब यदि आप अगले 1-2 महीने फ्री बैठ गए ना तो जो आपने पढ़ा था वो पूरा का पूरा आपका साफ हो जाएगा। तो पढ़ी हुई तैयारी को आपको बस अब रेगुलर रखना है, और रेगुलर किसके लिए रखना है, ग्राम विकास अधिकारी को लेकर के। जी हां, यदि हम बात करें तो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपने अक्टूबर महीने के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और उस नोटिफिकेशन में यह था कि हम मई 2026 तक 70 एग्जाम करवाने वाले हैं, है ना। 70 एग्जाम करवाने वाले हैं। अब वो 70 एग्जाम करवाने वाले हैं, उन्हीं एग्जामों के अंदर एक नंबर 62 के ऊपर उन्होंने लिखा रखा था ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025। इसका मतलब है कि 2025 के अंदर आपके आने वाली है ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी 2025। ये दिसंबर माह है, इसका मतलब अगले जनवरी या फरवरी के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। किस आधार पर कहा मैंने, ये इस पे कहा है। और यदि हम इसकी योग्यता की बात करें तो सीटी ग्रेजुएशन बेस होगा। इसका मतलब है आपके सीटी ग्रेजुएशन की एग्जाम लग चुकी है, उसके आधार पर ये आपके होने वाला है। और यहां पर कहा गया कि एग्जाम कब से होंगी, तो ये 11/7 और 12/7 से, मतलब 11/7/2025 से 12/7/2025 तक, अर्थात 11 और 12 जुलाई 2025 के अंदर आपके एग्जाम होने जा रहा है, अर्थात 7वें महीने में। मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बोल कर रहा है, चयन बोर्ड जो ना ये कह रहा है हम जुलाई माह के अंदर 11 और 12 तारीख को वीडियो की एग्जाम करवाने वाले हैं। इसका मतलब है भैया यदि 7वें महीने में करवाएंगे तो मान के चलो आपके नोटिफिकेशन एग्जाम को लेकर के ये सब चीजें जो है ना आप मान के चलो 4-5 महीने के लिए, मान के चलो 5-6 महीने का, तो आपके हो सकता है जनवरी और फरवरी महीने के अंदर, मतलब ये आने वाली जनवरी और ये आने वाली फरवरी जो है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके वीडियो की एग्जाम के लिए। और ये आपकी पूरी ऑफलाइन होने वाली है। तो जिन बच्चों ने पशु परिचर की तैयारी की थी, या जिन बच्चों ने दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरएस की तैयारी कर रहा होगा, कोई टीचर की तैयारी कर रहा होगा, बेटा वो अपने सिलेबस को ध्यान में रखकर, खास करके पशु परिचर वाले जो यार सोच रहे होंगे जिनका सब टारगेट वीडियो विकास अधिकारी बनना था, वो तैयार हो जाएं, क्योंकि जुलाई के अंदर एग्जाम है। तो आपको जनवरी या फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अब समय जो है ना, ये समय अपने आप को तैयार करने का है, क्योंकि रन का आगाज हो चुका है और जीत उसी की होगी जिसकी तैयारी होगी भारी। तो बस आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।